point charge, any charge body whose dimensions are very small as compared to the distance between them, then the charge on the charge body are called point charge, are called पॉइंट चार्ज। ये है बेटा आपका पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है बेटा, इसको आपको याद रखना है। कोई भी चार्ज बॉडी जिसकी बीमाएं क्या है बेटा, वेरी स्मॉल्स है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन व्हाट वी विल सी today is our electric field. Next is your electric field. Next one is your electric field. हिंदी में बोलते बेटा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है समझते हैं। सपोज कोई चार्ज, एनी चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट। ओके, इस प्लस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक क्या बनेगा बेटा, एक फील्ड क्रिएट होता है। इसके चारों ओर क्या बनेगा बेटा, एक फील्ड क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अप टू which its influence can be experienced. Okay, space around the charge up to which its influence can be experiment, ठीक है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ओके, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल सी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल सी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ electric field. Now what is the intensity of electric field? This is represented by E, and E is your force per unit charge. Force per unit charge. Force per unit charge is intensity of electric field. That is, force is F, charge is Q. Okay, Q naught or Q. Now unit of this intensity of electric field, unit of E क्या हो जाएगा बेटा, unit of E equal to unit of force, unit of force, ऊपर फोर्स है बेटा इसलिए यूनिट ऑफ फोर्स लेंगे, डिनोमिनेटर में चार्ज है बेटा, देयरफॉर क्या होगा यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, कूलाम। इसी को मैं लिख सकता हूँ बेटा न्यूटन। डिनोमिनेटर को जब मैं न्यूमरेटर में लूंगा बेटा इसको -1 लिख सकता हूँ। दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, दिस इज यूनिट इन एसआई सिस्टम, in SI system, unit in SI system, in CGS system, unit of force is beta dyne, unit of force is dyne, and unit of this is ESU,
electrostatical unit of charge is ESU in CGS. Therefore, unit of intensity of electric field in CGS system is dyne divided by in denominator it is ESU. Okay, electrostatic unit. Now the dimension formula. Now देखेंगे बेटा हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Now next one is dimension formula. Dimension formula. हम लोग E इक्वल्स क्या होगा बेटा? फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स F इक्वल्स आपने पढ़ा होगा बेटा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. Q इक्वल्स I into T. Why? Because current is rate of flow of charge. Current is rate of flow of charge from here. Q is equal to I into T. Mass M. Mass is M. Unit of this mass is in kg. This is your meter per second square is your acceleration. Okay. Now current, unit of current is your ampere and time, unit of time is second. सॉल्व कीजिए बेटा इसको. क्या हो जाएगा? kg इंटू मीटर. सेकेंड कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा. क्या हो जाएगा? सेकेंड -3 हो जाएगा. एम्पियर -1. kg के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा फॉर मास m. मीटर लंबाई के लिए L. समय के लिए बेटा T-3 दैट इज एम्पियर A-1. mLT-3. आपको सिंपली इसको पहले यूनिट के फॉर्म में लिख लेना है बेटा. kg किस चीज को शो करता है? kg इज यूनिट ऑफ मास. kg के प्लेस में मैं mLT लिखूंगा जब डायमेंशन फॉर्मूला, तो kg के लिए मैं m लिखूंगा बेटा. m इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए मैं l लिखूंगा बेटा. सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम है बेटा. टाइम के लिए मैं t लिखूंगा. एम्पियर है बेटा. एम्पियर के लिए a लिखूंगा. दैट इज 1 m l t is -3 and a-1. This is the dimension formula for intensity of electric field. Okay. Now अब देखेंगे बेटा हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field due to point charge. Due to point charge. Intensity of electric field due to this point charge. हम लोग को क्या करना है बेटा? बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या करनी है बेटा? निकालनी है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या करनी है बेटा? निकालनी है. ओके. यहाँ पर क्या करना है बेटा हम लोग को? सपोज आपको एक चार्ज प्लस क्यू गिवन है बेटा. सपोज आपको एक चार्ज प्लस क्यू गिवन है. ठीक है. आपको यहाँ से क्या करना है बेटा? एट ए डिस्टेंस स्मॉल r आपने क्या रखा है? यहाँ पर एक आपने टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया है. दिस Q0 इज योर टेस्ट चार्ज. ठीक है. आपको क्या निकालना है बेटा? ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, जो चार्ज Q0 रखा हुआ है उस पर आपको क्या निकालना है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज. ठीक है. आपको Q0 पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इसको
देखना है बेटा। आपको सिंपली लिखना है, क्या लिखोगे बेटा, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। आपके बुक में रामायण लिखा हुआ है, आपको लिख लेना है जो फिगर में दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, आपको क्या करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, किस पर, ऑन दिस प्लस क्यू नोट चार्ज पे, ठीक है। सपोज if plus q टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट p, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट। वन चार्ज इज q, दूसरा क्या है बेटा क्यू नॉट है, दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है बेटा r, दैट इज r स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू, हमने देखा है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मेरे को इंटेंसिटी निकालना कहाँ है बेटा, इस टेस्ट चार्ज पे, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। मेरे को टेस्ट चार्ज जो दिया है उस पे मेरे को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फोर्स इज एफ, चार्ज की वैल्यू मैं लूंगा बेटा Q0, ठीक है। नाउ अब क्या करना है बेटा, E की वैल्यू यहाँ, फोर्स की वैल्यू, इक्वेशन 1 कर लो बेटा, इक्वेशन 2 आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2 में आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल्स एफ की वैल्यू पुट कीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ से क्या होगा बेटा, क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, इससे ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल हो जाएगा बेटा, बच जाएगा 1/4πε0, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल्स 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको बोलता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम लोग को देखना है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग देखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी बुक्स में लिखी हुई है, आपको देखना है। मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है बेटा, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत बल रेखाएं, इसको बोलते हैं बेटा विद्युत बल रेखाएं, इसको बोलते हैं बेटा विद्युत बल रेखाएं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज, फर्स्ट बेटा two charge plus q and minus q are given to you. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा हमेशा विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड होगा बेटा निगेटिव पे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होगा बेटा पॉजिटिव से, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा बेटा और निगेटिव पे क्या हो जाएगा, ये एंड होगा, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा बेटा और निगेटिव पे क्या होगा, एंड होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपका बेटा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे क्या होगा, एंड होगा। सेकंड इज बेटा टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन दिस, ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स
क्या होगा बेटा, किसी भी आप बिंदु पे, किसी भी पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे विल represent the intensity of electric field, intensity of ठीक है बेटा, tangent drawn at any point on electric line of force represent the intensity of electric field at that particular point। विद्युत बल किसी किसी भी बिंदु पर अगर मैं इस पर टेंजेंट मीन्स बेटा स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा बेटा, ठीक है, तो वह उस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही रीजन है बेटा कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछता है बेटा और बोलेगा क्यों नहीं करती, तो रीजन इज टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा क्या कर रहे हैं, आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा इधर, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ किया इधर, दिस इज लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड E2। तो एक ही पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे दो वैल्यू मिल जा रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यही वजह है कि क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन जो इसका यूज है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नेक्स्ट जो यूज है, हमको इससे अब इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको गिवन है तो आप बता सकते हो बेटा फील्ड इज यूनिफॉर्म और फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। याद रखना है बेटा दो कंडीशन, वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज योर यूनिफॉर्म electric field, another is your non uniform electric field, non uniform electric field। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और आपके पैरेलल्स होंगे बेटा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे वो बेटा क्या क्या होंगे, पहली तो पैरेलल होंगे बेटा एंड इक्वी डिस्टेंस होंगे बेटा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस होंगे बेटा। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा बेटा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे बेटा ये नॉन पैरेलल होंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे बेटा वो नॉन पैरेलल होंगे। ओके, इफ नेक्स्ट बेटा हम लोग को देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज हम लोग को देखना है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वन इज बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज आवेश का वितरण। आवेश का वितरण किस प्रकार से होगा ये डिपेंड करता है बेटा आपके कि जो आपका कंडक्टर है वो लीनियर कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, चार्ज शीट है या फिर स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल सेल है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिपेंड करेगा बेटा शेप क्या है आपका कंडक्टर का। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बेटा। ठीक है,
इन जनरल हम लोग इसको तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बेटा। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। ओके, सेकंड वन इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन इज योर बेटा, फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, second is your surface charge distribution, and third one is beta volume। और जैसा कि आप लोग को पता है बेटा, वॉल्यूम जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आपका 3D फिगर्स पे है, ठीक है। आपका या सिलेंडर होगा या आपका स्फीयर होगा, ठीक है। नाउ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपका अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग को जानना है बेटा सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके बेटा, लेट द चार्ज इज स्मॉल। अगर चार्ज स्मॉल है, स्मॉल चीज को मैं डी लिखूंगा पहले बेटा, क्यू चार्ज। डी क्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। डी क्यू मीन्स क्या होगा बेटा, चार्ज है बट वो किस अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में है। नाउ पर यूनिट लेंथ डी एल, ठीक है। डी एल, एल स्टैंड फॉर लेंथ के लिए बेटा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लिखते हैं बेटा लैम्डा, दैट इज दिस लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। नाउ फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज डीएस। डीएस सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया पे स्मॉल चार्ज, ठीक है। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर सिग्मा, और इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज आपका है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में हम देखेंगे बेटा स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन डी वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, दिस सिंबल इज कॉल्ड बेटा रो। दिस सिंबल इज कॉल्ड रो, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो, इसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम लोग को ये तीन चीज देखना है बेटा, वन इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये लगेगा लॉन्ग, ये लगेगा बेटा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर दिया है आपको, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिख लीजिए बेटा इसको, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अगर आपको दिया है बेटा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इस केस में हम स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। यहाँ अगर आपको दिया हुआ है बेटा, यहाँ दिया हुआ है आपको चार्ज शीट दिया हुआ है बेटा, कोई मेटेलिक शीट आपको प्रोवाइडेड है,
तब आप लगाएंगे बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब लगाएंगे बेटा, जब नॉन कंडक्टिंग आपका स्फीयर, अगर आपको क्या गिवन है बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको गिवन है, तब आप लोग क्या लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या को बोलते हैं बेटा, इफ टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in nature, two charge equal in magnitude, this is your about electric dipole. Electric dipole, two charge equal in magnitude but opposite in nature, placed at a small distance, and that distance is, let this distance is 2l। दो चार्ज है बेटा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनको एक जो कि क्या है, इक्वल है बेटा मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन नेचर है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 12 पे मैंने इनको क्या किया है बेटा, रखा है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ओके, बुक में आपका लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। नाउ इस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको P से, एंड वैल्यू ऑफ P जो होगा बेटा दैट इज Q इंटू 2L, ठीक है बेटा। आपको याद रखना है बेटा वैल्यू ऑफ P जो होगा वो Q इंटू 2L होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ P इक्वल्स होता है बेटा Q इंटू 2L। P को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज बेटा, अब हम लोग को आगे का जो चैप्टर है बेटा वो इसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पे। आपको जानना है टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड दैट इज Q एंड Q बट अपोजिट इन नेचर दैट इज वन इज प्लस Q वन इज माइनस Q, ठीक है। क्या क्या हो बेटा, केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2L, ठीक है बेटा। 2L डिस्टेंस पे रखा है मैंने इसको, ठीक है। एंड तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो होता है आपका P, और P की जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। चार्ज को, एक चार्ज को ले लेना है बेटा और डिस्टेंस बिटवीन देम को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मोमेंटम का आप कॉन्सेप्ट मोमेंट का याद कीजिए, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की जगह में आपको चार्ज लेना है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज योर मोमेंटम, ठीक है बेटा, मोमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज योर बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग देखेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है बेटा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, ड्यू टू डाइपोल। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल बेटा, इसको हम लोग को डिफरेंट पोजीशंस पे देखना है बेटा, ठीक है। वन इज योर एक्सियल पोजीशन, वन इज योर एक्सियल पोजीशन, सेकंड वन इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड थर्ड वन इज योर बेटा जनरल पोजीशन, ठीक है बेटा। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन बेटा निरक्षीय स्थिति में, और जनरल जो है सामान्य स्थिति में,
ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बेटा अपने को ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इस नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, देन इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देन लास्ट दैट इज योर जनरल पोजीशन। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा, फर्स्ट है हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है बेटा, करना क्या है बेटा, मेरे को सिंपली एक डाइपोल बनाना है। ठीक है, टू चार्ज सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2l, दिस विल फॉर्म ए डाइपोल। टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड दैट इज q एंड q, अपोजिट इन नेचर दैट इज वन इज प्लस q, एक क्या है बेटा माइनस q है, दोनों को मैंने 12 डिस्टेंस पे रखा है, ये डाइपोल फॉर्म करेगा बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इसके सेंटर में एक पॉइंट मार्क करना है O। ठीक है, रामायण आपके बुक्स में लिखा हुआ है बेटा, उसको आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज O, ये सेंटर पॉइंट है बेटा, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा L, और यहाँ से लेके प्लस Q की डिस्टेंस भी हो जाएगी L। इसको लाइन को आपको एक्सटेंड कर लेना है बेटा। ओके, नाउ आपको क्या करना है बेटा, आपके इस सेंटर से बेटा एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज P, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है बेटा एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, आपको एक पॉइंट दे रखा है बेटा P। आपको क्या बताना है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P किस पोजीशन में है बेटा, इस डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। ठीक है बेटा, नाउ प्लस की वजह से क्या होगा बेटा, ड्यू टू दिस प्लस चार्ज, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी बेटा, प्लस से आपको आउटवर्ड्स भागना है बेटा, दूर की ओर जाना है, दिस इज E1। ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है बेटा, आपका क्या हो जाएगा E1, माइनस की ओर आना है बेटा, ड्यू टू दिस माइनस चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी होगा बेटा दैट इज E2 और टुवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए बेटा, इधर हो गया E1, इधर हो गया E2। ठीक है, अगर मैं एंगल की बात करूं बेटा, अगर मैं एंगल की बात करूं बिटवीन E1 एंड E2, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज योर 180 डिग्री है बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या पढ़े बेटा अभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ चुका है बेटा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है बेटा, लेट दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट को आपको A ले लेना है बेटा, एंड लेट दिस पॉइंट इज B। अब आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q चार्ज, क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज Q, डिस्टेंस यहाँ से ले रहा हूँ बेटा मैं प्लस Q से, तो क्या होगा, डिस्टेंस विल बी AP स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, नाउ दिस AP क्या होगा बेटा, AP क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस OP आपको क्या गिवन है, OP क्या है बेटा, AP कैसे निकालेंगे, दिस OP माइनस OA। AP जो डिस्टेंस है बेटा फ्रॉम सेंटर डिस्टेंस लीजिए OP टोटल डिस्टेंस में से OA को माइनस कीजिए,
टोटल डिस्टेंस ओपी कितना है बेटा, आर माइनस एल। यहाँ पे पुटअप कीजिए बेटा आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया। नाउ सेकेंड इज बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एट पी, डायरेक्शन इधर है बेटा, एंड E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर हो जाएगा बेटा, BP स्क्वायर। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है बेटा। BP को मैं क्या लिखूंगा बेटा, दिस BP इज BO प्लस OP। BP क्या हो जाएगा बेटा, BO प्लस OP। ठीक है, B and O is L, OP is R, that is L plus R whole square। ये हो गया बेटा आपका, ये है आपका इक्वेशन 2। नाउ अब क्या करना है बेटा, मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है बेटा। अगर मैं पूरे डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी यहाँ निकालूंगा तो वो प्लस क्यू की वजह से भी होगा बेटा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा। सिंस E1 एंड E2 बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, मुझे रिजल्टेंट निकालना है इसका। जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा बेटा, दोनों E1 और E2 को ऐड करूंगा। नाउ वेक्टर को ऐड करने के रूल्स होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसी रूल को क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। हो गया यहाँ तक बेटा, आगे देखिए। नाउ E रिजल्टेंट जो होगा बेटा, दैट विल बी E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, इस केस में क्या हो रहा है, अपने को क्या करना है बेटा, इस केस में हम लोग को करना क्या है, देखिए थीटा की वैल्यू देखिए बेटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। E1 और E2 क्या है, E1 का डायरेक्शन इधर है बेटा, E2 का डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज E1, दिस इज E2। ना इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो थीटा इज क्या, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 180। और आपको जानना है बेटा cos ऑफ 180 की वैल्यू होती है -1। सिमिलरली आपको इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ cos 80 की वैल्यू रखिए, हो जाएगा 2E1 एंड E2। दिस बिकम्स E1 माइनस E2 होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज योर ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, ई रिजल्टेंट इज E1 माइनस E2। ठीक है, आपके बुक में डायरेक्टली गिवन है, इसको राम कहानी लिखा हुआ है और डायरेक्टली लिख दिया है ER इक्वल टू E1 माइनस E2। आपको पढ़ाया भी वही जाता है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा, बट दैट इज नॉट कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे को E1 और E2 की वैल्यू रखनी है बेटा। ई रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा इन एक्सियल पोजीशन, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, E1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल। ठीक है बेटा, R माइनस एल होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू रखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। एल प्लस आर, आर प्लस एल सेम थिंग है बेटा, उसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, क्या करूंगा मैं, कॉमन टर्म्स को बाहर लूंगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा, यहाँ माइनस साइन है बेटा, सॉरी वन माइनस E2 है, क्या हो जाएगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेक एलसीएम Q/4πε0, Q/4πε0, इसको एलसीएम लेना है बेटा, आप कैसे करोगे, दिस इज r प्लस एल होल स्क्वायर r माइनस एल होल स्क्वायर, यह हो जाएगा बेटा r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा, इसको मैं ब्रेक करूँगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है बेटा, नीचे जो है बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा r प्लस एल इंटू आर माइनस एल दैट इज होल स्क्वायर। नाउ यहाँ देखिए एल से एल कैंसल आउट, आर से आर कैंसल आउट, सिंप्लीफाई करो Q/4πε0। ठीक है बेटा, ये हो गया 2 टाइम्स r 2 टाइम्स एल डिवाइडेड बाई दिस इज योर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज, हमको पता है बेटा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ये Q है बेटा, यहाँ 2L है, ना Q इंटू 2L इज P, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा P से 4/ε0, ये हो गया बेटा 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हम लोगों ने पहले ही बोला है, क्या बोला है बेटा, 2 चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। नाउ इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है, तो L क्या हो जाएगा बेटा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, L को मैं छोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा बेटा P/4πε0। ठीक है बेटा, 2r नीचे हो जाएगा r का पावर 4, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, क्या हो गया 1/4πε0, P को यहाँ में लिखा, P को यही रहने दो बेटा, r से r का पावर 4 है बेटा, एक कट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा r पावर 4 है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर लिखो इंटू 2 इंटू आर, आर एक्सपोनेंट 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा r³ इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। नाउ E इन एक्सियल पोजिशन इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है बेटा, 2p/r³। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर intensity of electric field due to dipole in axial position is 1/4πε0 2p/r³। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके, लाइक और शेयर कीजिए, ओके बेटा, बाय।